हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो कॉलेजियम के थ्रू नाम जाएगा, और अगर कॉलेजियम में आपका आदमी नहीं है, अगर कॉलेजियम में आपके नाम को आगे बढ़ाने वाला जज नहीं है, तो आपके लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे ही नहीं। इसी वजह से देश के सर्वोच्च न्यायालय में और देश के उच्च न्यायालयों में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के प्रतिनिधि जजेज नहीं हैं। और जब आपके प्रतिनिधि नहीं है तो आपके मुद्दे वहां आजकल जजमेंट्स पढ़ के कई बार लगता है जैसे जजेज ने जुडिशियस माइंड ही अप्लाई नहीं किया है, भावनाओं के ऊपर आधारित जजमेंट आने लगे हैं। तो क्योंकि जब लोग सरकार से परेशान हो जाते हैं, सरकार के निर्णयों से परेशान हो जाते हैं, तो लोग कोर्ट का रुख करते हैं, उम्मीद करते हैं कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन अगर कोर्ट के अंदर भी कानून के हिसाब से जजमेंट आने की बजाय वहाँ भी पक्षपात वाले निर्णय पढ़ने से पता लगता है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी जज पे, लेकिन जजमेंट को एक वकील होने के नाते जब मैं पढ़ता हूँ तो अनेकों बार मुझे उस जजमेंट में जुडिशियस माइंड नज़र नहीं आता। हमारे लॉ में एक शब्द है एप्लीकेशन ऑफ माइंड। जैसे किसी को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी के पास जो जांच अधिकारी होता है वो प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगता है कंपिटेंट अथॉरिटी से, और कंपिटेंट अथॉरिटी जब परमिशन देती है तो प्रोसिक्यूशन उसमें शुरू होता है केस में। तो जो डिफेंस लॉयर होते हैं जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं उस कंपिटेंट अथॉरिटी को कोर्ट में बुलाकर, तो कई बार उनका क्रॉस एग्जामिनेशन में लास्ट में सजेशन होता है कि आपने जो ये परमिशन सैंक्शन की है ये विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड की है। ये सजेशन आपको मेरे ख्याल से 100% जो समझदार वकील होंगे वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त वो कंपिटेंट अथॉरिटी से ये सवाल करते हैं। लेकिन मैं जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजमेंट्स को एक वकील के तौर पर पढ़ता हूं तो कई बार तो मुझे लगता है कि ये जजमेंट जज ने विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रखकर किया है। हम सुना करते थे कि कोर्ट की आंख पे पट्टी बंधी है, वो कानून पे और विटनेसेस पे एविडेंस के आधार पे जजमेंट देते हैं, लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं होता। अब तो आस्था के आधार पर भी कानून चाहे कुछ भी कहता हो, एविडेंस चाहे रिकॉर्ड पे कुछ भी अवेलेबल हो, अब तो आस्था के आधार पे भी जजमेंट होने लगी हैं। और ऊपर से इस जुडिशरी का बेड़ा गर्क करने में एक और रोल सरकारों का रहा है, जिसकी सत्ता होती है जब कोई सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया जाता है या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया जाता है या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है या स्टैंडिंग काउंसिल्स अपॉइंट किए जाते हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। तो आपको जान के ताजुब होगा, आप पूरे इंडिया का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो मुझे आके पकड़ लीजिएगा। आप मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं और कह सकते, मेरे से पूछ सकते हैं कि आपने झूठ क्यों बोला। आप पूरे इंडिया के किसी भी राज्य की सरकार का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए और केंद्र सरकार का भी रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जितने भी स्टैंडिंग काउंसिल बने हैं आज भी हैं प्रेजेंट में किसी भी स्टेट के अंदर या केंद्र सरकार के अंदर, जो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जितने भी बने हैं, अगर आप उनकी जाति देखेंगे तो उसमें आपको दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट पूरी तरह पॉलिटिकल होते हैं। जिसकी सरकार होती है वो अपने लोगों को अपॉइंट करती है और वो लोग फिर वहाँ सरकार का पक्ष रखते हैं। तो फिर इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का, वंचित वर्ग के लोगों, गरीब लोगों का पक्ष कौन रखेगा? उनका तो आदमी वहाँ पहुँचता नहीं है। तो बेसिकली ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से भारत में डेमोक्रेसी भी लगभग खतरे में है और आम लोगों के अधिकार लगातार छीन रहे हैं, लोगों से शिक्षा लगातार छीन रही है। और हम लोग सिविल सोसाइटी के लोग आपस में मिलके अपना घोषणा पत्र बना के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हिम्मत हारने की
ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। हम लोगों ने एक सर्वे करवाया था कि देश के अंदर जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, जितने सीनियर इंजीनियर्स हैं, सीनियर जजेज हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हों, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो हमारे सर्वे में निकल कर आया 98% ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर इंजीनियर्स, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर्स और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, जब सरकारी स्कूल से पढ़ के इतने काबिल लोग निकल सकते हैं जिन्होंने भारत का निर्माण किया और विकास में अपनी भूमिका निभाई, तो फिर एजुकेशन को प्राइवेटाइज क्यों किया? फिर सरकारी स्कूलों को पिछले 15 से 20 सालों में 2.25 लाख सरकारी स्कूलों को बंद क्यों किया और प्राइवेट स्कूल क्यों खोले? एक तो इसका जवाब जनता को सरकारों से मांगना चाहिए, क्योंकि जनता देश की मालिक है। ये सरकारें या सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, मंत्रीगण हों, एमपी हों, एमएलए हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या जजेज हों, वो मालिक नहीं है। देश की जनता मालिक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है पब्लिक सर्वेंट। एक एमपी, एमएलए, मंत्री सहित तमाम ब्यूरोक्रेट सब लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के सर्वेंट हैं। तो जनता के प्रति इनकी जवाबदेही है, लेकिन क्या हकीकत में जवाबदेही सुनिश्चित हो पा रही है? एक तो ये मेरा सवाल है।